फिलीपींस छोटा सा देश है सर, पिस्सू सा देश, लेकिन उसने भी मुकाबला किया है चीन का। एक जमाना था लाओस की मीटिंग आसियान की, ये मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे विशेष जो स्पेशल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उस मीटिंग में कुछ आसियान मेंबर्स ने चीन से कहा कि आप तो हमारी टेरिटरी क्लेम कर रहे हैं, हमारे आइलैंड्स। चीन बोला सुनो, तुम तो चूहे हो, मैं शेर हूं, मान लो इस बात को। ऐसी चीजें नहीं होती हैं। चीन का ये घमंड उसको बर्बाद करेगा। आज दुनिया में उसका एक दोस्त नहीं है, नॉर्थ कोरिया भी उसका दोस्त नहीं है, पाकिस्तान भी उसका दोस्त नहीं, जबकि भारत की इज्जत पूरी दुनिया में। सो फाइनली मैं इतना ये कहूंगा सर, ये जो इनफॉर्मल डिस्कशन या जो भी हुआ है, चीन तो बड़ी बड़ी बातें करेगा, पिंग पोंग ने बोला ये हो जाएगा, पिंग जो भी उसका नाम है, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, लेकिन हम डटे हुए हैं और चीन डर रहा है। वो आएगा। आपको ये भी मालूम है कि पिंग पोंग ने बिजनेस फोरम को एड्रेस नहीं किया था, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी खत्म हो रही है, अनएम्प्लॉय। क्या तरीका है उनका, जब यूथ है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उनका क्या तरीका है डील करने का? बैन कर दो खबर को, नो न्यूज, कि हमारे अभी स्टेटिस्टिक्स को हम इंप्रूव कर रहे हैं, जबकि 6 महीने पहले कह रहे थे हमारा स्टेटिस्टिकल सिस्टम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। झूठ पे झूठ पे झूठ। चीन का आधार झूठ है, भारत का आधार आप जानते हैं सत्यमेव जयते। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। राधिका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ लोगों ने उनसे कहा, फिर कुछ लोग कह रहे हैं चरवाहे ने उनसे कहा, तो गलवान में चरवाहे कहां से आ गए मैडम? देखिए, राहुल गांधी जी कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, वो सबको पता है और सार्वजनिक है। हम भारतीय जनता पार्टी और इस मोदी सरकार की तरह चीजें नहीं छुपाते हैं। आपको याद होगा कि पीएम केयर्स फंड बना। पीएम केयर्स फंड के अंदर चाइनीज डोनेशन आए दीपक जी। हुआई ने 7 करोड़ रुपए डोनेट किया। टिकटॉक की ओन कंपनी है, उसने 30 करोड़ डोनेशन दिया। पेटीएम जिसमें 38% चाइनीज ओनरशिप है, उसने 100 करोड़ दिया। Xiaomi ने 15 करोड़, ओप्पो ने 1 करोड़, वन प्लस 1 करोड़। मुझे ये समझ नहीं आता, जब चीन बार बार ये साहस करता है, हमें हमारे यहाँ पे घुसने की कोशिश करता है, बार बार वो कोई ना कोई षड्यंत्र रचता है, बार बार हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करता है, हमारी सरजमीन पे करारा जवाब हमारे सैनिक हमेशा से देते आए हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, करारा जवाब भारत के सैनिक हमेशा देते आए हैं, जिससे हमें गर्व है। तो जब इतना कुछ हो रहा है, तो क्यों पीएम केयर्स फंड में इन लोगों की डोनेशन एक्सेप्ट की गई? आपको पता है, एक ओआरएफ करके एक इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन पॉलिसी का थिंक टैंक है, जो किससे एसोसिएटेड है? वो ओआरएफ उनका है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के बेटे हैं। उसको 3.51 करोड़ की फंडिंग मिली है, डोनेशन मिली है चीन से। क्यों हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बेटे, जिस थिंक टैंक से एसोसिएटेड है, जिससे उनका सारा लेना देना है, उसको 3.5 करोड़ की फंडिंग मिली है? विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके प्रिसाइड करते हैं एनएसए अजीत डोवल साहब, उनकी वेबसाइट पे साफ तौर पे 12 ऐसे इंस्टीट्यूट थे चाइनीज जिसके साथ वो एसोसिएटेड थे। जब एक अखबार ने इसको सामने लाया देश के सामने, तो उन सारी चीजों को, लिंक्स को वेबसाइट से हटा दिया गया, जिसके स्क्रीनशॉट बहुत इजीली अवेलेबल है। एक मेरे पास यहाँ पे टाइमलाइन है, नवंबर 2005 5 डे के ट्रिप पे हमारे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चीन के विजिट पे गए थे, जब शंघाई और शेंजिन गए 12 जनवरी 2021, फिर 2011। फिर वो गए वहां पे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहली बार वहां पे गए, पूरी टीम लेकर गए। 20 जनवरी भी उनका 5 दिन का टूर था, जिसमें वो शंघाई, ग्वांगजाओ और हर जगह घूम के आए। 2014 में 13 मेंबर की भारतीय जनता पार्टी की टीम जाती है नवंबर में सीपीसी की इनवाइट से। 9 से 13 नवंबर में रेड कार्पेट वेलकम मिला था 2011 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो सिर्फ एक नेशनल लीडर जब आता है उनको मिलता है, सिर्फ एक देश का जब हेड आता है उनको वो रेड कार्पेट मिलता है। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को वो मिला क्यों? क्योंकि इतना काम वो चीन को गुजरात में देते थे। जब एक तरफ चीन बार बार हमारे देश में हमला करने की कोशिश करता था, षड्यंत्र रचता था, नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात में उनको बहुत काम देते थे। 4 बार बतौर मुख्यमंत्री वो चीन गए। 18 से ज्यादा बार उन्होंने, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, चीन के हेड से बात करी है। वादा तो उन्होंने लाल आंख करा दिखाने का किया था। मैं फिर बोलूंगी, कौन सच कौन झूठ? क्या जयशंकर जी झूठ बोल रहे हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वो जो बयान है लिखित तौर पे जो देश के सामने रखा गया, क्या वो झूठ है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कोई आया है ना कोई गया है? जब कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो 20 सैनिकों की हमारी शहादत कैसे हुई? कैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कागज पे लिख के दिया कि एक वहां पे
पिलर टाइप का कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रही है चाइना। दीपक जी, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कोई एक कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है हमारे देश में, उसके लिए उसको अंदर तो आना पड़ेगा ना। अपने घर में बैठ के तो किसी और की जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई कि जफर इस्लाम भाई अपने बीजेपी के ऑफिस में बैठे हुए और आप कहे कि जी न्यूज के ऑफिस में वो कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से बैठे बैठे, अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं कि वो स्क्रीन के अंदर से वहां पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे, उसके लिए उनको जी न्यूज के ऑफिस आना पड़ेगा ना। तो अगर स्टेटमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय की ये है कि चीन ने कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी, इसका मतलब साफ है कि चीन हमारे यहाँ पे आया, अंदर घुसने की कोशिश करी। वो दूसरी बात होती है कि हमारे सैनिकों ने उनको भगा दिया। हमारा सवाल हमारी सैनिकों की शौर्य पे नहीं है। हमारे सैनिकों ने हमेशा जवाब दिया है, चीन हो या पाकिस्तान। हमारे सैनिक वही है जिन्होंने पूरे विश्व का भूगोल बदल दिया था जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो जब हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, 20-10 को पीएलए अरेस्ट कर लेता है, तो या तो वो हमारी सीमा में आए हैं या हम उनकी सीमा में गए हैं। तो ये तो देश के सामने जवाब देना पड़ेगा, क्यों हमारे सैनिकों की शहादत का मजाक उड़ाया जाता है। और अगर बार बार चीन इस तरीके का दुस्साहस करता है, क्या ऐसा रिश्ता है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का? पैसे भी उनसे लेते हैं, काम भी उनकी कंपनियों को देते हैं, बतौर मुख्यमंत्री से लेके आज तक वो वहां पे बार बार जा रहे हैं। ऐसा क्या है चीन में? कभी उनको चीन को गुजरात में बुला के झूला झुलाते हैं, ढोकला खिलाते हैं। ऐसा क्या चीन से प्रेम है? पैसे भी उनसे लेंगे, काम भी उनको देंगे, और बार बार जब हमारे सैनिक शहीद होंगे तो मोदी जी कह देंगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, जाफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, मुझे फिर से बड़ा इस तरह का गंभीर आरोप लगाना पड़ेगा मुझे, और ये आरोप नहीं, इसमें सत्य है। सत्य ये है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। अब मैं इतिहास को खंगालना चाहता हूँ कि नेहरू के समय देखिए, अगर किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है चाइना के साथ तो वो नेहरू जी की सरकार ने किया है। इनकी पॉलिसी शुरू से रही है कि चाइना के साथ कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन इन्होंने गंवाई है, देश की जनता, देश की ज़मीन गंवाई है। इनको सपने में आता है कि जो हमने गलत काम किया है वो अभी भी होता होगा, लेकिन देश के इस वक्त जब आपके 2014 से पहले जो है दुनिया के हर देश हिंदुस्तान को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हिंदुस्तान की तरफ नज़रें उठा के देख सकता था। आज सबको नज़रें गिरा के देखनी पड़ती है, इसलिए कि उस वक्त बहुत सॉफ्ट नेशन था, अब बहुत स्ट्रांग नेशन उभर के आया। उसके कारण क्या है? उसका कारण है कि एक स्ट्रांग लीडरशिप है। पूरे देश को इस बात का एहसास है कि एक लीडरशिप के साथ खड़े हो जाएगी पूरा देश, इसलिए कि देश के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की रक्षा की है, देश के हितों की रक्षा की है, और इसलिए जनता उनके साथ खड़ी। आज कोई भी सर्वे करवा लीजिए और कहिए कि कांग्रेस पार्टी का चाइना के साथ उसका पैक्ट है कि नहीं, लोग कहेंगे कि हाँ, चाइना के लिए बहुत सॉफ्ट थी, पैक्ट था और अभी भी है। इसलिए राजीव गांधी फाउंडेशन में बहुत पैसे दबा के लिए और पर्सनल फेवर्स भी बहुत लिए, इसलिए एम्बेसडर भी जो है उनके घर में खाने को बुलाते हैं। जब अपने सैनिक अपनी जान की शहादत देते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, तो ऐसे समय पे वो दावतें खाते हैं और हाथ मिलाते हैं और मुस्कुराते हैं। अब इससे आपको पता चलेगा कि वाकई कौन देशभक्त है, कौन देश के हितों से प्रेम करता है और कौन देश के हितों से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये देश और दुनिया जगत सब देख रही है। अब बात रही इनकी, जो इनके बारे में जो कह रहे हैं कि ज़मीन ली है। अरे भाई, हमारे जवानों से पूछिए, हमारे जो आर्म फोर्सेस से पूछिए। आप तो जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुआ तो आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो, तब भी आपने उनका अपमान किया। आप चाहते हैं कि देश के जवानों को अपमान करें, देश की सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। झूठ फैलाने का काम करने की कोशिश करते हैं, और ख़ास के आपके जो चाहने वाले लोग चाइना में हैं, उनके द्वारा इस बात को फैलाने के लिए, ताकि चाइना की वाहवाही हो, इसलिए आप उसकी कोशिश करते हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन हड़प ली है। जी न्यूज़।